यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। इस धरती पर सत संकल्प उसी को कहते हैं जिससे आत्माओं की सत्य से निकटता बढ़े, सत्य स्वरूप परमात्मा से निकटता बढ़े, उसी संकल्प को सत संकल्प कहते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए सभी मनुष्यों को और सभी देहधारी आत्माओं को सात्विक वातावरण की आवश्यकता है। सात्विक आहार और सात्विक वातावरण के बिना कोई भी सत्संकल्प को धारण नहीं कर सकता। सत्संकल्प की सिद्धि तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सात्विक वातावरण निर्मित हो, उस हेतु हम सभी जहाँ है वहाँ रहकर सेवा और स्मरण इन दो साधनों को अपनाएं। सात्विक वातावरण को निर्माण करने के जो प्रमुख साधन है उसमें से दो ये है, एक सेवा की जाए, कुछ कहा न जाए, बताया न जाए, सबका हित हो, ऐसी प्रवृत्ति का नाम सेवा है। वैसे तो अलग अलग हित सबके हैं, पर ऐसी प्रवृत्ति हो जिसमें सबका हित हो, उसे सर्वहितकारी प्रवृत्ति कहते हैं और वो ही सेवा है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति माने जिससे सबका हित हो। गाय की रक्षा से, गाय की वृद्धि से, गौओं की उपस्थिति से सबका हित होगा, सबका मंगल होगा। इसलिए गौ सेवा की प्रवृत्ति ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति है। जहाँ हो, जितना हो, जैसे हो, सबको गौ सेवा करनी चाहिए। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गौ सेवा आत्मा के लिए उसको प्रधान स्थान देते हुए गौ सेवा करनी चाहिए। कर्तव्य पालन शरीर के लिए और गौ सेवा शरीर के लिए, आत्मा के लिए। स्मरण परमात्मा के लिए, वो उनको याद करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। वो हमारे हैं ऐसा करके हम उनको याद करते हैं, बस वो ऐसा ही अपेक्षा रखते हैं हमसे कि ये कम से कम मुझे अपना माने। उनको तो पता है कि ये सब मेरे हैं, पर वो मनुष्यों से विशेष रूप से अपेक्षा रखते हैं कि वो विवेक पूर्वक मुझे अपना माने। वो मनुष्य सेवा के द्वारा जगत का भला कर सकता है, गौ माता की सेवा के द्वारा, और समर्पण के द्वारा, त्याग के द्वारा, स्मरण, ईश्वर के स्मरण के द्वारा, त्याग के द्वारा अपना भला कर सकता है, और ईश्वर के द्वारा, ईश्वर स्मरण के द्वारा ईश्वर का भला कर सकता है। बड़ी विचित्र बात है। मनुष्य में तीनों सामर्थ्य दिया है भगवान ने। भला मानी सुख पहुंचा सकता है जगत को, आत्मा को और परमात्मा को। सेवा के द्वारा जगत को, त्याग के द्वारा आत्मा को, और प्रेम समर्पण के द्वारा परमात्मा को। तो भाइयों, हम सबको सेवा, त्याग और प्रेम का प्रसाद मिले और उसी को अपना के उससे अभिन्न हो जाए। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से
शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।